सत्यपाल मलिक से मिले कभी आप? मैं उसके बाद नहीं मिला, क्योंकि उसके बाद, हाँ मैं मिला था 19 से थोड़ा पहले, ये 5 अगस्त से पहले। 5 अगस्त को ये हुआ, हाँ 5 अगस्त यानी 370 की तारीख की बात हो रही है। हाँ। उससे 2-4 दिन पहले हम सत्यपाल मलिक साहब से मिले, लेकिन उसके बाद नहीं। सत्यपाल मलिक को हाउ डू यू फाइंड हिम एज अ पर्सन? अब जिस आदमी के हाथों 5 अगस्त वो 370 का सारा हुआ, उसके बारे में मैं कम ही कहूँ तो बेहतर है। नहीं कहिए, क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि भाई हमको तो पता ही नहीं था। वो एक अलग वॉइस लेकर आते हैं, बोलते हैं जम्मू कश्मीर में इतना भ्रष्टाचार हो रहा था, मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई है। और वो ये कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं बताया गया, मुझे एन मोमेंट पे बताया गया। क्या उनको जानकारी नहीं थी? मैं मानने के लिए तैयार हूं उनको पता नहीं था। दस्तखत क्यों किया फिर? कोई मजबूरी नहीं थी, किसी ने उनके माथे पे बंदूक रख के उनसे दस्तखत नहीं करवाया। गवर्नर थे, कह देता कि ना मेरे मशवरे के बिना ये हो रहा है, मुझसे पूछा नहीं गया, मैं कम से कम ये काम नहीं करूँगा। हमने जम्मू कश्मीर में वो गवर्नर देखे, मैं बीके नेहरू साहब की बात करूँ, जिसने इंदिरा गांधी उनके रिश्ते में थी। इंदिरा गांधी चाहती थी कि बीके नेहरू के हाथों मेरे वालिद साहब की हुकूमत को गिराया जाए 83-84 में। बीके नेहरू ने नहीं माना जी। उस बात पे बीके नेहरू साहब को सज़ा दी गई, उनको जम्मू कश्मीर से हटा के कहीं और भेजा गया, यहाँ जगमोहन साहब को लाया गया। ऐसे गवर्नर देखे हमने जिन्होंने उस वक्त के प्रधानमंत्री को इनकार किया, कहा मैं ये करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मलिक साहब भी कर सकते थे, कहते ना मेरे साथ कोई मशवरा ही नहीं हुआ, आपने मुझे सुबह ये कागज़ भेजा, मैं इसको कैसे दस्तखत करूँ, मैं तो ये करने के लिए तैयार नहीं हूँ, आप किसी और को भेज दीजिए, मैं छुट्टी करता हूँ। उस दिन नहीं बोल पाए होंगे, दस्तखत किया, उस दिन नहीं बोल पाए उसका होंगे, फैक्स बंद होगा ना, उस दिन नहीं बोल पाएंगे, फैक्स मशीन खराब है। वही तो, फैक्स मशीन खराब था, वो जवाब दे नहीं पाए तो दस्तखत करके भेज दिया। उस दस्तखत करने के बाद फैक्स मशीन चला, उससे पहले नहीं। हाँ लेकिन वही हम बात आ रहे ना कि उनको हुकूमत बनानी थी। अब कोई मजबूरी नहीं थी मुफ्ती साहब को 2015 में बीजेपी के साथ जाने की। हम तैयार थे उनकी मदद करने के लिए। आप तैयार थे? हम तैयार थे। हमने उनको एक ऑफर भेजा, हमने उन्हें एक फॉर्मल ऑफर भेजा कि आप बीजेपी के साथ मत करिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बाहर से आपका समर्थन करने के लिए तैयार है, हम कुछ नहीं मांगेंगे, हमें ना मिनिस्ट्रियां चाहिए, ना राज्यसभा चाहिए, कोई चेयरमैन नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं मांगेंगे, आप सिर्फ बीजेपी को बाहर रखिए, 6 साल हुकूमत करिए, कोई आपको छेड़ेगा नहीं। नहीं माना। अब क्यों नहीं माना वो बाद में जाके पता चला। जिस अल्ताफ बुखारी के हवाले से आपने बात की, उस अल्ताफ बुखारी ने खुद एक इंटरव्यू और फिर तकरीर के दौरान कहा कि बीजेपी का रिश्ता पीडीपी के साथ 15 में नहीं बना, वो 14 के इंतखाबात से पहले एक अंडरस्टैंडिंग थी बीजेपी और पीडीपी की, इसलिए मुफ्ती साहब को उनके साथ फिर अलायंस करना पड़ा।